तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर से लेकर आ गए आपके लिए एक वीडियो जिसका नाम है माँ का संदूक, एक श्रापित विरासत। आज की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर जी ने भेजी है जिनका नाम है अंकित यादव। आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक जीता जागता और हमेशा याद रहने वाला श्राप है। उस श्राप का ताल्लुक है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से जिसका नाम है नारायणपुर। जो श्राप सदियों से चला आ रहा है, जिसकी वजह एक संदूक जो सिर्फ एक मौत का पैगाम लेके आई है। अंकित का घर एक पुरानी हवेली जितना बड़ा घर था। वहां पे बस एक अजीब थी वो पुरानी बेसमेंट, जहां पे कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती थी। जब तक अंकित जी की माँ जिंदा थी, हमेशा मना करती थी कि बेसमेंट में मत जाना, वहाँ पर सिर्फ मौत है। माँ के गुजर जाने के बाद अंकित बेसमेंट में गया और उसने बेसमेंट में देखा कि एक पुरानी सी जंग लगी हुई लकड़ी की संदूक थी। उस संदूक पर लिखा था कि सिर्फ मोहरा विरासत नहीं, एक कुर्बानी। और संदूक के चारों तरफ नीम के पत्ते रखे हुए थे और वो लाल धागे से लपेटा हुआ था, जैसे कि वहाँ पे पुरानी आंतरिक विधि हुई हो। और अंकित जब संदूक के करीब गया तो उसने देखा ज़मीन पर उसकी माँ की चप्पल अभी भी वैसे ही रखी थी और चप्पल के ऊपर से सफ़ेद धुआं उठ रहा था। गांव के पुराने लोग कहते थे कि जब माँ जवान थी तब वो एक पंडित के पास गई थी रक्षा संदूक लेने के, लेकिन वो रक्षा नहीं, एक श्राप था। वो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी ना किसी की जान लेता था। और अंकित बिना रुके संदूक खोल देता है और जब संदूक खुलती है तो उसमें से आधी हवा बाहर आ जाती है और खून के चीठे दीवार पर चारों तरफ लग जाते हैं। उसमें से एक औरत की चीखने की आवाज़ आती है, मुझे बाहर निकालो वरना मैं तुमको लेकर जाऊंगी। और संदूक के अंदर एक पुरानी जली हुई सफ़ेद साड़ी थी और एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा था और एक हंसती हुई मूर्ति थी जिसमें उनकी माँ थी। उनकी आंखों से खून टपक रहा था। फिर उस रात अंकित सपने में देखता है कि एक औरत आधी जली हुई उसके छतरी के नीचे आती है। हाथ में उसने दिया लिया था और धीरे से अंकित की कान में बोलती है कि मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है, अब तुम्हारी बारी। और अगले दिन घर के कोने में मिट्टी से लिखा हुआ मिलता है कि संदूक बंद कर दे वरना सब खत्म हो जाएगा। और गांव के पेड़ बिना किसी हवा के हिलने लगते हैं, कुत्ते रात भर भौंकते हैं और पड़ोसी कहते हैं कि रात में उनके सपने में एक औरत आई थी कि संदूक बंद कर दो वरना मैं सब खत्म कर दूंगी। उसके बाद अंकित समझ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी अंकित ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बोला कि इसमें सिर्फ एक रूह नहीं है, पुरखों के पुराने इतिहास भी बंद है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बलि मांगते हैं। जब तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया, जैसे ही मंत्र पढ़ना चालू किया, दिया बुझ गया और तांत्रिक का किसी ने गला दबा दिया जैसे किसी आत्मा ने। और तभी संदूक से एक आधी जली हुई औरत बाहर निकलती है और अंकित के अंदर घुस जाती है। फिर अंकित अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ज़बान से उसकी माँ बात कर रही थी कि बेटा, मेरी ज़िंदगी भर का बोझ अब तू उठा, ज़िंदगी भर अब आज़ादी नहीं मिलेगी। और उसके अगले ही दिन अंकित का पूरा घर जला हुआ मिलता है। बस घर के अंदर एक चीज़ बची जो थी वो संदूक, और संदूक में नया ताला और नई फ़ोटो भी मिलती, जिस फ़ोटो के अंदर अंकित का
आधा जला हुआ चेहरा था। कुछ संदूक हमेशा कपड़े नहीं रखते, वो अपने साथ लेकर आते हैं पुरानी पीढ़ी का श्राप उसके अंदर। इसीलिए जब भी आपको विरासत में कुछ मिले, ध्यान रखना कहीं वो श्राप तो नहीं, कहीं वो विरासत आपकी अंतिम कहानी ना बन जाए। सो इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करना चाहूँगा। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम, मैं ब्रह्म से आपके साथ जुड़ा रहूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।